अमानतुल्लाह साहब की तीसरी बार वक्फ बोर्ड के अंदर तकर्री हुई है और 2018 के अंदर उन्होंने यहीं पर फैज़ हॉल के अंदर ये वादा किया था कि मैं इस यहाँ पर सीट पर और बली इमरान सीट पर सब पर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की अराजी पर 5 स्कूल बना करके दूँगा। जबकि हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सामने ही उर्दू मीडियम की जो हालत है वो खस्ता है, स्कूल मुतवातिर बंद हो रहे हैं। उन्हीं हालात के अंदर अमानत ने कहा था कि मैं 5 स्कूल बना करके दूँगा। तो अब जब तीसरी बार वो आए हैं वक्फ बोर्ड में तो उनको इस तरफ पहल करनी चाहिए। अब तो वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी जगह पर पूरी तरीके से चाकू चौबंदी है। आपने कोई उनको चिट्ठी लिखी या आपका क्या कहना है कि उन्होंने यहाँ पर स्कूल बनाने की बात कही? देखिए, ऐसा है कि हम पहले भी कर चुके हैं। जब वो मेमोरेंडम देने गए थे हम, तो उसमें हमने उनको ये याद दहानी कराई थी कि पुरानी दिल्ली यानी बली मारान के अंदर एक मुसाफिर खाना है जिसकी तकरीबन 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब उसी के साथ साथ हमने एक चिट्ठी लिखी सीएम को। मस्जिद मुबारक बेगम का जो गुंबद है आज उसको गिरे हुए तकरीबन साल भर होने को जा रहा है और उन्होंने उस चिट्ठी का जवाब मुझे 6 घंटे के अंदर अंदर दिया। वो ऑन रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है कि इनकी बातें और इनके वादे और इनके लिखत और इनका जवाब, लिखत में जवाब की कोई मायने नहीं है। दरअसल इनकी नीयत ही नहीं है मुस्लिम वोटों को या मुस्लिम वोटरान को लेकर या मुस्लिम आबादी को लेकर दिल्ली के अंदर। ये कोई भी वादा करें, कोई भी बात करें, हमें उस पर कोई भी यकीन नहीं है। हालांकि अगर करना चाहें तो जब हमने एक इसी स्कूल के सिलसिले में जब हमने एक क्लिप बनाई थी तो वो स्कूल जो पनामा स्कूल के नाम से है वो आज तकरीबन 6 महीने के अंदर 4 मंजिल बनकर तैयार हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो इनके 5 स्कूलों के वायदे हैं कि वो अराजी पर बनाएंगे, दिल्ली वक्फ बोर्ड की अराजी पर बनाएंगे, तो क्या ये 6 महीने के अंदर ये काम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन नीयत का फ़र्क है। जब किसी एमएलए को ये लगता है कि हाँ ये मेरी सीट ख़तरे में है और मुझे ये काम करना पड़ेगा, या उनको ये लगता है कि ये मजबूत लोग हैं और मजबूत लोगों के दबाव में आकर के उनको ये काम करना पड़ता है, तो वो करते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमारी कौम की जो माफ़ कीजिएगा जो इस वक्त सूरत हाल है, तो वो अभी जो है वो इस तरह की है जैसे कौम सो रही है। अब हम आए हैं और इंशाल्लाह हम इनको बेदार करेंगे। हमें किसी चीज़ का, किसी कुर्सी का, किसी ओहदे का हमें कोई लालच नहीं है। हम अपने मकसद को जो लेकर के चलेंगे वो इंशाल्लाह 15 रोज़ के बाद आपके सामने आएगा। हम बाकायदा एक रथ यात्रा की सूरत के अंदर अपने एक मिशन को लेकर के चलेंगे जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड की तमाम जो जायदादें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तहरीक होगी। जहाँ जहाँ उसका जो है मतलब उसका रेनोवेशन है या वहाँ कंस्ट्रक्शन से। अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है फंक्शन के अंदर कहा कि मैं 4-5 लोगों की कमेटी भी बनाऊंगा। जी, उसी सिलसिले की हम आपको बता रहे हैं। वो खाकसार तहरीक के जो हमारे दिल्ली के नाजिम आला हैं वो उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर वो बनेगी। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस काम को लेकर के चलेंगे। 15 दिन के बाद आपको हम उसकी खुशखबरी देंगे और इंशाल्लाह ये इस कौम का जो हक़ है, जो इस कौम का हक़ गस्ब किया हुआ है पिछली सरकारों ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम उनसे छीन करके रहेंगे।